यात्रा को लेके, जो अवशेष को लेके, क्या फ्यूचर में हमको देखने मिल सकता है? क्या उसका स्थापित नामसाई में हो सकता है? कैसे? देखिए, यह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सोच है, ये बहुत बड़ा विजन है कि हमारा देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और इसी देश में उन्होंने दिव्य ज्ञान भी प्राप्ति लिया और इसी देश में उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ है। ये भारतवर्ष भगवान बुद्ध का देश है। भगवान बुद्ध का जो अवशेष है, जो होली रेलिक्स है, कई जगह में मिला हुआ है। देवी मोरी बोल के एक इलाका है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। वहाँ भी ड्यूरिंग 1960s जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ रहा, उस समय मिला गया है उस समय। तो वो जो अवशेष है, अवशेष को आपका बड़ोदरा का एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ यूनिवर्सिटी में एक म्यूजियम बना के म्यूजियम का अंदर रखा गया है। और जो कांच में जो अवशेष है रखा गया है, उस कांच का बाहर में जो ब्राह्मी अक्षरों से लिखा गया है, उसी से ये पता चलता है कि ये 2nd-3rd सेंचुरी BC का समय का है। कितना पुराना है आप देखिए। उसी समय यह भी बताया गया है कि 7th सेंचुरी में ह्यूएनसांग भी देवी मोरी आया था और ह्यूएनसांग जब आया था उसमें उनका ट्रेवलॉग में अपना हैंड राइटिंग नॉट टाइपिंग और क्या, हैंड राइटिंग से लिखा गया रहा कि मैं यहाँ आया रहा। तो ये प्रूफ है हमारा ये जो उसमें जो ट्रेवलॉग मिला है, हमारा जो उसमें डॉक्यूमेंट्स मिला है, उससे प्रूव होता है कि वहाँ ट्रेड भी हुआ, हमें वेस्टर्न इंडिया में ट्रेड भी होता रहा और वेस्टर्न इंडिया में बुद्धिज़्म का भी प्रचलन होता था। इससे साबित होता है। तो वही जो देवी मोरी में जो मिला है, जो भगवान बुद्ध का अवशेष, नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री वो श्रीलंका गए थे कुछ महीना पहले। उस समय उन्होंने जिक्र किया है और उसी का परिणाम है उन्होंने ये अभी जो 4 तारीख को ये देवी मोरी जो होली रेलिक्स है श्रीलंका में भेजा है। श्रीलंका मुझे भी जाने को मौका मिला। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे वहाँ जाने के लिए मौका दिया गया है। मेरे लिए बहुत पुण्य का अवसर था, मेरे लिए बहुत पवित्र का अवसर था। 9 तारीख को मैं और मंगू भाई पटेल जी, ये मध्य प्रदेश का गवर्नर, हम दोनों गया उनका लीडरशिप में। वो जो भगवान बुद्ध का जो होली रेलिक्स है उनको इंडिया वापस लाने के लिए 9 तारीख को जैसे पहुंचा, हमने देखा है 2-2, 3-3 किलोमीटर का लाइन में जो लोग खड़े रहते हैं उनका दर्शन के लिए, उनको श्रद्धा देने के लिए, पूजा देने के लिए। तो इस तरह का हमें भी मौका मिला है अपना श्रद्धा जो देने के लिए, अपना जो है होमेज देने के लिए मौका मिला मुझे। मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक अवसर था ये मैं। तो इसी तरह जब हम वापस लाया उनको, मैं तो कहूँगा कि ये जो प्रोग्राम था, जो भगवान बुद्ध का अवशेष को जो ले जाने का जो प्रोग्राम था, वहाँ जब अवशेष वहाँ था, तो इस प्रोग्राम से मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा गोटा दुनिया में एक मैसेज गया है, मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, मैसेज ऑफ कंपैशन, मैसेज ऑफ पीस एंड मैसेज ऑफ को एग्जिस्टेंस। हमने श्रद्धापूर्वक वापस लाया। और मोदी जी का ये भी सोच था कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया जो जितना भी देश है उनका साथ हमारा कितना कल्चरली मिलता जुलता है, कितना हमारा स्पिरिचुअली मिलता जुलता है, कितना भाषा का मिलता जुलता है हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का साथ। हमारा भगवान बुद्ध का अवशेष अलग अलग जगह में भी मिला गया है, उसको भी भेजा गया है। एक कल्चरल डिप्लोमेसी भी यहाँ हो गया है अभी तक, बहुत कल्चरल डिप्लोमेसी उसको भी ऊँचा है। तो ये मोदी जी का महान सोच है,
मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए और इस मौका के लिए। और मैं चाहूँगा कि इस तरह का जो रैलिक्स है आने वाले समय में हम अरुणाचल प्रदेश में भी ला पाए। अरुणाचल प्रदेश में आप वेस्टर्न साइड में भी बुद्धिस्ट है, हम ईस्टर्न साइड में भी हम बुद्धिस्ट है, तो हम इसी ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में इस रैली को ला पाए और हमारा यहाँ का जो लोग हैं उनको श्रद्धा देने के लिए मौका मिला है। तो यही मेरा इच्छा है। धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए।